अरविंदायत पत्र नेत्र, तो प दीर्घ हो जाता है और ऐसे हो जाता है। स्वर भी ऐसा लंबा हो जाता है ऐसा, तो जरा ऐसे बंधी हुई। हम्म, हम्म, वो जो वेद पाठ करते हैं वैसे होनी चाहिए ताई। हाँ वैसे होनी चाहिए। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, पत्र फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। तो विसर्ग भी ह्रस्व दीर्घ, फिर उसको भार देकर बोलने की पद्धति। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेदोखिलो सत्य मूलम, वेदोखिलो ज्ञान मूलम, तस्मात् वेदम उपासमहे। जी मैं धीरे धीरे परिवर्तित ठीक करता है, हूँ ताई, लंबा आगे समय हो गया बढ़ते ना। हैं। हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, बांध कर रखना इसको। जी। ब्रह्म सूत्र अध्याय 2 पाद 1 हम्म, सूत्र 32। हम्म, न हम्म, प्रयोजनवत्वात्, न प्रयोजनवत्वात् हम्म। परमात्मा जगत का कारण। प्रयोजनत्वात्, वो नहीं होगा बीच में, वो नहीं हाँ होगा प्रयोजनत्वात्। वह है ताई, न प्रयोजनवत्वात्। अच्छा, न प्रयोजनवत्वात्। हम्म। अच्छा। हम्म, परमात्मा जगत का हाँ कारण ठीक है। नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक कार्य हम्म, किसी न किसी प्रयोजन से प्रयुक्त हम्म, होता है, और परमात्मा हम्म, पूर्ण काम होने के हम्म, कारण प्रयोजन रहित। हम्म, व्याख्या। हम्म, ब्रह्म का इस विचित्र हम्म, जगत की सृष्टि करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो पूर्ण काम है। जीवों के लिए भी हम्म, जगत की रचना करना आवश्यक नहीं, हम्म, क्योंकि परमेश्वर की प्रकृति तो सबका हित करने के लिए ही होनी चाहिए। हम्म, इस हम्म, दुखमय संसार से जीवों को कोई सुख मिलता हो, ऐसी हम्म, बात नहीं है। हम्म, इससे भी यही सिद्ध हम्म, होता है कि परमेश्वर जगत का कर्ता नहीं है, क्योंकि जगत हम्म, में हम्म, प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी प्रयोजन से ही कार्य आरंभ करता है। बिना हम्म, किसी प्रयोजन के कोई भी कर्म में हम्म, प्रवृत्त नहीं होता। नहीं अतः होता। परब्रह्म को जगत का कर्ता नहीं मानना हम्म, चाहिए। संबंध। हम्म, पूर्वोक्त हम्म, शंका का उत्तर देते हैं। हम्म, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, तू हम्म, लोकवत लीला हम्म, कैवल्यम। किंतु उस हम्म, परब्रह्म परमेश्वर की विश्व हम्म, रचनादि रूप कर्म में प्रवृत्त होना हम्म, तो लोक में हम्म, आप्तकाम पुरुषों की भांति केवल हम्म, लीला मात्र है। हम्म, सूत्र 33 की व्याख्या। जैसे लोक में हम्म, देखा जाता है, जो परमात्मा हम्म, को प्राप्त हो चुके हैं, जिनका जगत से अपना हम्म, कोई स्वार्थ नहीं रह जाता है, कर्म करने या हम्म, न करने से कोई प्रयोजन नहीं है, जो आप्त काम और वीतराग हैं, हम्म, ऐसे सिद्ध महापुरुषों द्वारा बिना प्रयोजन के जगत का हित साधन करने वाले कर्म स्वभावतः किए जाते हैं। उनके कर्म किसी प्रकार का फल उत्पन्न करने में समर्थ न होने के कारण केवल लीला मात्र ही है। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा की जगत रचना आदि कर्मों से अथवा मनुष्यादि अवतार शरीर धारण करके भांति भांति के लोक पावन चरित्र करने से उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, तथा इन कर्मों के कर्तापन का अभिमान या आसक्ति भी नहीं होती। इसलिए उनके कर्म केवल लीला मात्र ही हैं। इसीलिए शास्त्रों में परमेश्वर के कर्मों को दिव्य अर्थात अलौकिक एवं निर्मल बताया गया है।
यद्यपि हम लोगों की दृष्टि से संसार की सृष्टि रूप कार्य महान, दुष्कर एवं गुरुतर है, तथापि परमेश्वर के लिए तो लीला मात्र है। वे अनायास कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना करते हैं और संहार करते रहते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति अनंत है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा बिना प्रयोजन ही जगत की रचना का कार्य करवाना उचित ही है। भगवान केवल संकल्प मात्र से बिना किसी परिश्रम के विश्व की रचना में समर्थ हैं। उनकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर, सुनकर, समझकर भगवदीय सत्ता और उनके गुण प्रभाव पर श्रद्धा विश्वास करके उनकी शरण में जाने से मनुष्य अनायास ही चिर शांति और भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। भगवान सबके सुहृद हैं। उनकी एक एक लीला जगत के जीवों के उद्धार के लिए होती है। उनकी इस प्रकार की दिव्य लीला का रहस्य समझ आ जाने पर मनुष्य जगत में प्रतिक्षण घटित होने वाली घटनाओं के प्रति राग द्वेष से रहित हो जाता है। उसे किसी भी बात से हर्ष या शोक नहीं होता। अतः साधन को विशेष ध्यान देकर भगवान के भजन, चिंतन इत्यादि में संलग्न रहना चाहिए। संबंध यदि पर ब्रह्म तो ये लोग काम संकल्प की बात नहीं करते, तो फिर वो परमात्मा का प्रयोजन नहीं है। और सृष्टि तो उत्पन्न हुई तो किसने की फिर? हंसते हुई। इसका क्या कहते हैं? ये लीला ही है ताई, काम संकल्प भी लीला ही है मेरे अनुसार तो। यहाँ ये तो व्यास मुनि ने उत्तर दिया। जो लोग कहते हैं कि प्रयोजन ही नहीं है तो परमात्मा क्यों सृष्टि की रचना करेगा, इसका उत्तर व्यास मुनि ने दिया कि लीला मात्र है ये तो। परंतु उनके पास क्या उत्तर है? परमात्मा का तो प्रयोजन है ही नहीं, तो परमात्मा नहीं कर सकता सृष्टि की रचना, तो कौन करता है फिर? इसका ये प्रयोजन नहीं है कहने वालों के पास क्या उत्तर है? उन जी सर। अच्छा, कल मैंने भाग्यलता ताई से बात की, फिर हो उनका निरूपण? निरूपण ठीक था ताई। मैंने उनको हाँ हाँ ताई, आप बताएं तो। मैं उनको पूछना चाहती थी, पहले हमारा था शूद्र को क्यों नहीं है अधिकार वेद पठन का, या शूद्रों के सामने भी क्यों नहीं वेद पठन करना चाहिए। उन्होंने दो बातें बताई। एक तो महाभारत में ही लिखा है कि शूद्रों को पिछली पंक्तियों में बैठकर बिठाना चाहिए, जहाँ वेदाध्ययन चलता हो वहां। तो इसका अर्थ है कि उनको वेद सुनने का तो अधिकार है, ऐसा महाभारत में कहा है। तो मैंने कहा कि उन्हीं व्यास मुनि ने वेदांत सूत्र में ऐसा कहा कि शूद्रों को वेद पठन का या वेद श्रवण का भी अधिकार नहीं है। स्मशान में जैसे नहीं करते पाठ, ऐसे शूद्रों की उपस्थिति में भी नहीं करना चाहिए। तो उनको लगा कि भाष्यकार ने ऐसा कहा होगा, सूत्रकार ने तो नहीं कहा है। मैंने कहा कि नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं तो सूत्रकार ने ही कहा है, ये भाष्यकार ने नहीं कहा है। तो उन्होंने कहा मैं देखती हूँ फिर से एक बार कि वास्तव में व्यास मुनि ने कहा है कि भाष्यकारों ने कहा है। तो हम भी एक बार देख ले कि वो वेद सूत्र में है या भाष्य में है, क्योंकि व्यास मुनि महाभारत में यदि ऐसा कहते हैं तो सूत्र में कैसे ऐसा कहेंगे? जी सर। तो बाद में देख लीजिए एक बार कि सूत्र में कहा है क्या। इसके पहले के पाद में ही तो है ना। हाँ ताई। इसके पूर्व के दूसरे अध्याय में लगभग तीसरे चौथे पाद में ही है। हाँ ताई, ये है ताई है। हाँ, तो तुरंत मिल जाएगा। ये है ताई, मैं देखा। हाँ हाँ इसमें ताई मैं सूत्र थोड़ा बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ हाँ
शुगस्य तदनादर श्रवणातद्दा द्रवणात् सूच्यते ही। उन हंसों के मुख से अपना अनादर सुनकर इस राजा ज्ञान श्रुति के मन में शोक उत्पन्न हुआ। तदनंतर जिनकी अपेक्षा अपनी तुच्छता सुनकर शोक हुआ था, उन रैक्य मुनि के पास वह विद्या प्राप्ति के लिए दौड़ा गया। इस कारण उन रैक्यों ने उसे शूद्र कहकर पुकारा, क्योंकि इससे रैक्य मुनि की सर्वज्ञता सूचित होती है। इसके बाद आगे हैं क्षत्रिय त्वावगतेश्चोत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात। जन श्रुति का क्षत्रिय होना प्रकरण में आए हुए लक्षण से जाना जाता है। इससे तथा बाद में कहे हुए चैत्र रथ के संबंध से लिंगात अर्थात जो क्षत्रियत्व सूचक चिन्ह या प्रमाण होते हैं, उससे भी क्षत्रिय होना ज्ञात होता है। ताई ये अध्याय 1 है, पाद 3 है और 35वां सूत्र है। तो इसमें ताई इन्होंने लिखा है कि वेद विद्या जाति में शूद्र का अधिकार नहीं है, तो उसमें नहीं लिखा है। इसमें क्षत्रिय किसने लिखा? भाष्यकार ने लिखा कि भाष्यकार कहता सूत्रकार है, ने? व्याख्या में है ताई। नहीं, सूत्र क्या कहता है? सूत्र तो यही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे वाला सूत्र और देखता हूँ ताई। संस्कार परामर्शा तद भावाभिलापाच, 36वां सूत्र। श्रुति में वेद विद्या ग्रहण करने के लिए पहले उपनयन आदि संस्कारों का होना आवश्यक बताया गया है, इसलिए तथा शूद्र के लिए उन संस्कारों का अभाव कहा गया है। इसलिए भी जाति शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं है। ताई ये व्याख्या है इनकी। हाँ, व्याख्या है, ये तो सूत्र नहीं है। सूत्रकार ने तो ये क्या, तद भावा भिलापात, शूद्र के लिए उन संस्कारों का अभाव कहा गया है। ये तो ठीक है ताई, उपनयन आदि संस्कारों का अभाव रहता है। नहीं, लेकिन वो यदि उपनयन संस्कार कर ले तो आगे ताई ये है तदभाव निर्धारणी च प्रवृत्ते। शिष्य में उस शूद्रत्व का अभाव निश्चित करने के लिए आचार्य की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अब आगे फिर इन्होंने व्याख्या कर रखी है कि इससे भी सिद्ध होता है कि वेदाध्ययन में शूद्र का अधिकार नहीं है। ये ताई व्याख्याकार की स्थिति सही नहीं है। हाँ, व्याख्याकार ही ठीक नहीं है। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता, इसलिए वेदाध्ययन नहीं कर सकता, तो वो तो ब्राह्मण का भी नहीं होगा उपनयन संस्कार, तो वह भी नहीं कर सकता। उपनयन संस्कार महत्वपूर्ण है ना, तो शूद्र का उपनयन संस्कार क्यों नहीं हो सकता? और इसमें एक बड़ी सुंदर पंक्ति भी है ताई कि तदभाव निर्धारण, शिष्य में शूद्रत्व का अभाव निश्चित करने के लिए च प्रवृत्ति, आचार्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि शिष्य में शूद्रत्व का अभाव कर दूं मैं। हाँ, ये तो ठीक ही है ना कि लेकिन शूद्र है क्या? तो फिर एक आगे का एक और सूत्र रहता है 38वां, ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है इनका। श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिषेधार्थ स्मृतेश्च। स्मृति ने प्रतिषेध किया है। हाँ, ये है कि शूद्र के लिए वेदों के श्रवण, अध्ययन और अर्थ ज्ञान का भी निषेध किया गया है। हाँ, स्मृति में किया गया। हाँ ताई, इसमें क्या है, इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि शूद्र को वेद विद्या के श्रवण, अध्ययन और अर्थ ज्ञान का निषेध है। इन्होंने ये लिखा है कि जिसने उपनयन संस्कार ग्रहण नहीं किया वो शूद्र है, और उस शूद्र को वेद विद्या ग्रहण करने का निषेध है। ये है इसका तात्पर्य ताई पूरे का। हाँ, तो वो तो ब्राह्मण होगा और उपनयन नहीं किया होगा संस्कार, तो उसको भी वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। किसी को भी उपनयन संस्कार के बाद ही वेदाध्ययन का अधिकार है, तो शूद्र का उपनयन संस्कार क्यों नहीं हो सकता? एक
दूसरा उपनयन संस्कार नहीं किया तो फिर वो शूद्र ही है। चाहे वो ब्राह्मण जाति का ऐसा। हो, हाँ, चाहे वो किसी भी जाति का होता ही। हाँ, किसी भी जाति का हो, तो ये शूद्र है क्या फिर? अब शूद्र देखना पड़ेगा ताई कौन। शूद्र क्या है? हाँ, भावलता जैसे भाग्यलता वैश्य जो ताई सही। है, जी ताई। हाँ, उनसे ही पूछेंगे, हाँ, उनसे ही भाग्यलता ताई सही पूछेंगे। कह रही थी ताई कि इसमें नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। इन्होंने क्या किया है ना ताई, जैसे हुँ, अर्थ बता के ब्रैकेट में लिख दिया, यही सिद्ध होता है कि वेद विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है। यही सिद्ध होता है हाँ, कि हाँ, वेदाध्ययन का हाँ, भी हाँ, अधिकार नहीं है। यही सिद्ध होता हाँ, है कि तो उसको बैठने का भी अधिकार हुँ, नहीं है। हुँ। तो ये ये क्यों कह रहे हैं? इनको क्या कहना है? ताई यही तो समस्या है हमारे हाँ, भाष्यकारों की भी, और क्या? क्योंकि अ, व्यास मुनि को कहने दो ना पहले, हुँ, व्यास मुनि कहेंगे तो बाद में देखेंगे। आप क्यों कह रहे हैं? हुँ, कल भाग्यलता दाई ने 1-2 बातें बहुत भारपूर्वक कही। वर्ण के साथ ऋषि का कोई संबंध नहीं है। वो वर्ण से परे हैं, जाति से परे हैं। कोई भी ऋषि हो सकता है और ऋषि के लिए, ऋषि बनने के लिए तपश्चर्या, तप तपश्चर्या के बिना कोई भी ऋषि हो ही नहीं सकता। और एक बात और ताई कही उन्होंने, हाँ, ऋषि के व्यवहार भी ऋषि के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। हाँ, हाँ, हुँ। जैसे हम कई बार कहते हैं कि जो हाँ, ऋषि ये ऋषि विश्वामित्र थे, होकर ऐसा उनका जो कहते हैं। मेनका हाँ, के साथ हाँ, प्रसंग चला। मैंने कहा कि हाँ, हाँ, बहुत लोगों का माने दुर्वासा दुर्वासा मुनि आए, जब कुंती अविवाहित थी तब उसके पिता के पास, तो उनको सेवा में कुंती की ही योजना की थी। तो कुंती इसीलिए दुर्वासा ने प्रसन्न होकर वो ये 5 देवों के वरदान दिए कि इन देवों से तुम्हें उनके जैसे ही प्रभावी पुत्र प्राप्त होंगे। तो ऐसे ऐसे जैसे जबाला कहती है ना कि मैंने इतने ऋषियों की सेवा की है कि तुम्हारा पिता कौन है वो मुझे नहीं मालूम। इसका क्या अर्थ होता है? हुँ, और फिर भी उसके सत्य कथन से अनुमान करके उन्होंने ब्राह्मण वर्ण उसका मान लिया और उसको जाबाली, सत्यकाम जाबाली ऐसा ही कहा माता के नाम से। हाँ। ताई मुझे तो तो ऐसा मुझे, प्रतीति हो रही है पूरे हाँ, में, हाँ, एक हुँ, तो ऋषि सबसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, योगी सबसे ऊपर हाँ, उठ जाते हैं। ऊपर है, हाँ, तो उसका तो एक तरह से पिंडदान हो गया इस संसार से, तभी वो ऋषि बने। हाँ, हाँ। संसारी परंतु फिर ऋषि गृहस्थ भी होते ही है ना, हुँ, और वापस आते ही हैं। व्युत्थान कह रहे थे ना कि व्युत्थान, समाधि अवस्था से बाहर आना, उसके बाद अ, उनका गृहस्थाश्रम तो होता ही है। सब कुछ व्यवहार तो सामाजिक व्यक्ति की तरह ही होता है उनका। हाँ, व्यवहार तो ताई हाँ, मुझे लग रहा है व्यवहार जगत में वैसे ही रहेगा, लेकिन वो हाँ, अपने रूप में उठ जाते हैं फिर। हाँ, और दूसरा ताई हमें अभी ऋषि और शूद्र दोनों की हुँ, निश्चित ही करनी शेष है। जितना भी हम इधर-उधर की जो शब्दावली देखते हैं, हाँ, ये शूद्र को सही परिभाषित भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे नहीं अच्छी कर चीज़ रहे होगी हैं। जो जाति है ना, हुँ, अभी जो जाति के आधार पे कहा गया कि ये एससी के लोग शूद्र हैं या ये हुँ, दलित हैं, हम उसको भी ब्रेक हुँ, कर सकते हैं। बहुत बड़ा ये खोज हो हाँ, जाएगी। हाँ, 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 वो बड़ा हो जाएगा। और इसको जैसे हम आज के दिन पितामही विद्यापीठ हमने बनाया है, इस तरह हुँ, से हम वर्ण व्यवस्था के ऊपर भी कुछ बना सकते हैं कि भई किस तरह से वर्ण व्यवस्था को सही करो। हाँ, हाँ, करना चाहिए ना। समाजशास्त्रीय अध्ययन तो होना ही चाहिए। हुँ, मूल ग्रंथ नष्ट होने से ताई ये सारा वैषम्य उत्पन्न हुआ। हाँ, हुँ, हुँ। हुँ।
अभी उनका भाग्यलता ताई का और एक सत्र श्वेत केतु में है, वेद परिचय। ताई हमको भी जोड़ दीजिए उसमें। जोड़ना ही है ना, निमंत्रण आपको भी आएगा। वो है 11 अगस्त को, माने कौन सी तिथि होगी, तृतीया होगी शायद। हाँ, 11 अगस्त को 9 को है। पूर्णिमा है ताई, प्रथमा द्वितीया या तृतीया होगी? द्वितीया। हाँ, तृतीया है। हाँ, वो लोप हो जाएगा शायद प्रथमा या द्वितीया में किसी एक का। हाँ, क्योंकि श्वेत केतु तृतीया को ही है, इसलिए वो तृतीया ही होनी चाहिए। संबंध। यदि परब्रह्म परमात्मा को जगत का कारण माना जाए तो उसमें विषमता, राग द्वेष पूर्ण भाव तथा निर्दयता का दोष आ जाता है, क्योंकि वह देवता आदि को अधिक सुखी और पशु आदि को अत्यंत दुखी बनाता है तथा मनुष्यों को सुख दुख से परिपूर्ण मध्यम स्थिति में उत्पन्न करता है। जिन्हें वह सुखी बनाता है उनके प्रति राग और पक्षपात सूचित होता है, और जिन्हें दुखी बनाता है उनके प्रति उसकी द्वेष बुद्धि या निर्दयता प्रतीत होती है। इस दोष का निराकरण करने के लिए वे कहते हैं। ताई मुझे ये एक बात की और। भाष्यकार, जी ताई। हाँ, भाष्यकार है ना, वो बहुत ऐसे सुलझे हुए और ऐसे ऊपर उठे हुए नहीं लगते हैं मुझे। ताई आप आरंभ में देखिए, भाष्यकार ने भाष्य किया तो कितना अधिक परिवर्तन राम सुखदास जी महाराज को करना पड़ा, ये भाष्यकार स्वयं स्वीकार करते हैं आरंभ में। और उसके बाद 2 लोगों ने और देखा, तब जाकर के ये इस रूप में आया। अच्छा, ये शुरू में स्वीकार किया था इन्होंने, भाष्यकार ने। इन्होंने कहा कि मैंने जो आस्तिक नास्तिक सब में जो वैदिक काल से ही विवाद चला आ रहा था, भिन्न भिन्न दर्शनों का संकलन हुआ, तो इन सभी को लेकर के, और एक स्थान पे लिखा है उन्होंने बहुत। हाँ, ये रही कि 1 मास 21 दिनों में ब्रह्मसूत्र की व्याख्या हो गई। इसमें बहुत सी अशुद्धियां और त्रुटियां थी, तो मेरे प्रति विशेष कृपा और स्वाभाविक प्रेम के कारण पूज्य स्वामी जी के पास मैंने इसको गोरखपुर भेज दिया। उन्होंने 2 मास तक परिश्रम पूर्वक त्रुटियां निकाली। फिर उसके बाद अरे में बाप रे, इसको इन्होंने 1 मास 21 दिन में कर दिया और इन्होंने उन्होंने 51 2 दिन में मास किया, में। और उन्होंने 60 दिन में त्रुटियां निकाली। और जयदयाल जी ने भी उनको देखा, जयदयाल गोयनका जी ने, और स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी ने भी देखा, तो श्री भाई जी ने और दोनों ने देखा, तब जाके संशोधन हुआ। और फिर उसके बाद में श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री, उन्होंने व्याकरण की त्रुटियां निकाली। फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ठीक है, तो इन्होंने प्रूफ इत्यादि में सहायता की। तो ताई मुझे जो प्रतीति हो रही है कि जो मूल कोई लिखता है वो केवल व्याकरणीय त्रुटियां सही कराता है, अंदर का मैटर कोई सही नहीं कराता है। मूल तो यही होता है ताई। लेकिन अगर रामसुखदास जी महाराज की जैसे लोगों को दे तो अंदर का ही देखने के लिए देना चाहिए ना, और उन्होंने भी अंदर का ही देखना चाहिए। ताई कई बार लेकिन अंदर का देखने के बाद भी या तो उनको ऐसा हुआ होगा कि ये तो या तो छापो ही नहीं, या तो फिर से करो पूरा का पूरा, ऐसा कहने की नौबत आई होगी, तभी ये नहीं हुआ। नहीं तो या इतना संशोधन करने के बाद भी यहाँ तक पहुंचे, इससे आगे बढ़ने की, आगे जाने की इनकी क्षमता नहीं होगी। एक ताई सभी विद्वान भाष्यकार हमें क्षमा करें, किंतु भाष्यकारों के साथ एक समस्या है, जो उनका भाव प्रतिभाव उनकी मन में या एक तरह से राग और द्वेष होता है किसी भी वही संप्रदाय के इसमें प्रति, वो पूरी तरह से इसमें आ जाता है। जैसे राम सुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी लिखी, उसमें आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा राग द्वेष है, लगता है किसी ऊपर उठे व्यक्ति ने ही लिखी है। हाँ, व्यक्ति ने लिखी है।
और लेकिन सही बात उनके है। अतिरिक्त तो सारी श्रीमद् भगवत गीताएं आप देख लीजिए, हाँ, कोई भी, अपने-अपने रंग में रंगी हुई है। हाँ, अपने अपने रंग में रंगी हुई हैं सब। हाँ, हाँ, वो तो हाँ। है। हुँ। चलिए। आगे 34वां सूत्र है ताई, 2 ही सूत्र बचे हैं, तेजी हुँ, से कर लेते हैं। हाँ, हाँ। वैषम्यनैर्घण्ये न सापेक्षत्वात् तथा हि हुँ, दर्शयति। हुँ, वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति। हुँ, वैषम्यनैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा हि हुँ, दर्शयति। परमेश्वर हुँ, में विषमता और हुँ, निर्दयता का दोष नहीं आता, क्योंकि वह जीवों के हुँ, शुभाशुभ कर्मों की अपेक्षा रखकर सृष्टि करता है। ऐसी ही हुँ, श्रुति दिखाई देती है। व्याख्या। श्रुति हुँ, में कहा है, हुँ, पुण्यो वै हुँ, पुण्येन कर्मणा भवति पापः हुँ, पापेन। हुँ, बृहदारण्यकोपनिषद 3:2-13। हुँ, अर्थात निश्चय ही हुँ, जीव पुण्य कर्म हुँ, से पुण्यशील होता पुण्य योनि में जन्म पाता, हुँ, और पाप कर्म से हुँ, पापशील होता पाप योनि में जन्म ग्रहण करता हुँ, है। साधुकारी हुँ, साधुर्भवति पापकारी पापो भवति। 4:4-5 हुँ, बृहदारण्यकोपनिषद। अच्छे हुँ, कर्म करने वाला अच्छा होता है, सुखी और हुँ, सदाचारी कुल में जन्म हुँ, पाता है, और पाप करने वाला पापात्मा होता हुँ, है और पाप योनि में जन्म ग्रहण करके दुख उठाता है, इत्यादि। हुँ, इस हुँ, वर्णन से हुँ, स्पष्ट है कि जीवों के शुभाशुभ कर्मों की अपेक्षा रखकर ही परमात्मा उनको हुँ, कर्मानुसार अच्छी बुरी हुँ, योनियों में उत्पन्न करते। हुँ, इसलिए हुँ, अच्छे न्यायाधीश की भांति निष्पक्ष भाव हुँ, से न्याय करने वाले हुँ, परमात्मा पर विषमता और हुँ, निर्दयता का दोष नहीं लगाया जा सकता है। हुँ, स्मृतियों में जगह जगह हुँ, कहा गया है कि जीव को अपने शुभाशुभ हुँ, कर्म के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। जैसे हुँ, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। फलम। हुँ, पुण्य कर्म का फल सात्विक और निर्मल बताया गया है। इसी प्रकार भगवान ने हुँ, अशुभ कर्म में रत रहने वाले असुर स्वभाव के लोगों को आसुर योनि में डालने हुँ, की बात कही गई है। हुँ, हुँ, अहंकारं बलं दर्पं कामं हुँ, क्रोधं च संश्रिताः हुँ, मामात्मपरदेहेषु हुँ, प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः हुँ, तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरिष्वेव योनिषु। जो अहंकार बल दर्प काम क्रोध आश्रय ले अपने तथा दूसरों के शरीरों में अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष रखते हैं, निंदा रखते हैं, उन द्वेषी क्रूर अशुभ कर्मपरायण नीच मनुष्यों को मैं निरंतर संसार में आसुर योनियों में ही डालता हूँ। इन प्रमाणों से परमेश्वर में उपयुक्त दोषों का सर्वथा अभाव सिद्ध होता है, अतः उन्हें जगत का कारण मानना ठीक नहीं है। पूर्व सूत्र में कही गई बात पर शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। 35वां सूत्र। न कर्मा विभागादीति चेन्नानादित्वात्। न कर्मा विभागादीति चेन्नानादित्वात्। चेत कर्मा विभागात न इति न अनादित्वात्। यदि कहो जगत की उत्पत्ति से पहले जीव और उनके कर्मों का ब्रह्म से विभाग नहीं था, इसलिए परमात्मा कर्मों की अपेक्षा से सृष्टि करता है, यह कहना नहीं बन सकता। तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं। यदि कहो जगत की उत्पत्ति होने से पहले तो एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा ही था, सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद। इस बात पर उपनिषदों में बार बार कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय भिन्न भिन्न जीव और उनके कर्मों का कोई विभाग नहीं था। ऐसी स्थिति में यह कहना बनता है कि
जगतकर्ता परमात्मा ने जीवों के कर्मों की अपेक्षा रखकर ही भोक्ता, भोग्य और भोग सामग्रियों के समुदाय रूप इस विचित्र जगत की रचना की है, जिससे परमेश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष न आवे। तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं। श्रुति कहती है, धाता यथा पूर्वकम कल्पयत। परमात्मा ने पूर्व कल के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और जगत की रचना की है, ऋग्वेद। इससे जड़ चेतनात्मक जगत की अनादि सत्ता सिद्ध होती है। प्रलय काल में सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाने पर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाव का अभाव नहीं होता। उपयुक्त श्रुति से यह बात सिद्ध है कि जगत की उत्पत्ति पहले वह अव्यक्त रूप से उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में है और उसका अभाव नहीं हुआ है। लिंग लेटने धातु लय शब्द बनता है, अतः उसका अर्थ संयुक्त होना या मिलना ही है, उस वस्तु का अभाव हो जाना नहीं। जैसे नमक जल में घुल मिल जाता है तो उसकी सत्ता नहीं मिट जाती, उससे पृथक स्वाद की उपलब्धि होने के कारण जल से उसका सूक्ष्म विभाग भी है ही। उसी प्रकार जीव और उनके कर्म प्रलय काल में ब्रह्म में अविभक्त रहते हैं तो भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को जीवों के शुभाशुभ कर्मानुसार विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इस पर जिज्ञासा होती है कि जीव और उनके कर्म अनादि हैं, इसमें क्या प्रमाण है? इस पर कहते हैं 2:1:36 36वां सूत्र, उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च, उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च उपपद्यते च उपलभ्यते अपि। इसके अतिरिक्त जीव और उनके कर्मों का अनादि होना युक्ति से भी सिद्ध होता है और वेदों तथा स्मृतियों में भी ऐसा वर्णन उपलब्ध होता है। व्याख्या, जीव और उनके कर्म अनादि हैं, यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है, क्योंकि यदि उनको अनादि नहीं माना जाएगा तो प्रलय काल में परमात्मा को प्राप्त हुए जीवों के पुनरागमन मानने का दोष प्राप्त होगा, अथवा प्रलय काल में सब जीव अपने आप मुक्त हो जाते हैं, यह स्वीकार करना होगा। इससे शास्त्र और उनमें बताए हुए साधन व्यर्थ सिद्ध होंगे, जो सर्वथा अनुचित है। इससे श्रुति भी बारंबार जीव और उनके कर्मों को अनादि बताती है। जैसे जीवात्मा नित्य, शाश्वत और पुरातन है, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, तथा वह प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न होने से पहले नाम रूप में प्रकट नहीं था, वह पीछे प्रकट किया गया। बृहदारण्यक उपनिषद। परमात्मा ने शरीर की रचना करके इसमें जीवात्मा के सहित प्रवेश किया। तैत्तिरीय उपनिषद। इन सब वर्णनों से जीवात्मा और यह जगत अनादि सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार स्मृति में भी स्पष्ट कहा गया है कि पुरुष, जीव समुदाय और प्रकृति स्वभाव, जिसमें जीवों के कर्म संस्कार रूप भी आते हैं, इन दोनों को ही अनादि समझो। गीता 13:19। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद। इस प्रकार जीव और उनके कर्म अनादि सिद्ध होने से उनका विभक्त होना अनिवार्य है, तथा कर्मों की अपेक्षा से परमेश्वर को इस विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई विरोध नहीं है। संबंध अपने पक्ष में अविरोध अर्थात विरोध का अभाव सिद्ध करने के लिए आरंभ किए हुए पहले पाद का उपसंहार सूत्रकार करते हैं। ये अंतिम सूत्र है ताई, और प्रथम पाद का उपसंहार हो जाएगा। 2:1:37वां सूत्र, सर्वधर्मोपपत्तेश्च सर्वधर्मोपपत्तेश्च सर्वधर्मोपपत्तेश्च। इस जगत कारण परब्रह्म में सब धर्मों की संगति है, इसलिए भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। व्याख्या, इस जगत कारण रूप परब्रह्म परमात्मा में सभी धर्मों का होना संगत है, क्योंकि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वधर्मा, सर्वाधार और सब कुछ बनने में समर्थ है। इसलिए वह सगुण भी है और निर्गुण भी है। वह समस्त जगत व्यापार से रहित होकर सब कुछ करने वाला भी है। वह व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। वह सर्व धर्माश्रय पर ब्रह्म परमेश्वर के लिए कुछ भी दुष्कर या असंभव नहीं है। इस प्रकार का विवेचन करने से सिद्ध हुआ
कि ब्रह्म को जगत का कारण मानने में भी कोई दोष या विरोध नहीं है। इस बाद में आचार्य बादरायण ने प्रधानतः अपने पक्ष में आने वाले दोषों का निराकरण करते हुए अंत में जीव और उनके कर्मों को अनादि बतलाकर इस जगत की अनादि सत्ता और सत्कार्यवाद की सिद्धि बतलाई है। सत्कार्यवाद की सिद्धि बतलाई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रंथकार परमेश्वर को केवल निर्गुण निराकार निर्विशेष ही नहीं मानते, किंतु सर्वज्ञता और सब धर्मों से संपन्न भी मानते हैं। प्रथम पाद पूर्ण हुआ ताई, 9:33 हो गए। दो मुद्दे ऐसे आते हैं, देखो। प्रकृति पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि हैं, ये तो आया। परंतु 15वें अध्याय में फिर ममई वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये जितना जीव मात्र है वो सब मेरे ही अंश है, ये भी आया। तो जीव यही पुरुष है ना, फिर जीव और कौन है? जीव तो पुरुष है, तो वो तो ममई वंश, मेरा ही अंश है, माने परमात्मा का अंश है, ये भी है। तो ये सारा गीता में मेरा ही अंश है, परमात्मा एकमेवा द्वितीयम ऐसा भी कहा। पुरुष और प्रकृति को अनादि भी कहा। पुरुष को माने जीव को अपना अंश भी बताया। और फिर क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष ऐसे 3 भी बताया है। तो वहां तो क्षर और अक्षर पुरुष को अनादि नहीं बताया है, यानी प्रकृति और पुरुष को। तो ये सारा एक दूसरे से विरोध में लगता है, परंतु ये विरोध में है नहीं। और वास्तव में एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, यही एक सही है। परम सत्य तो यही है, अद्वितीयता ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर ये दोनों को अनादि मानेंगे तो 3 बातें अलग अलग हो गई। फिर प्रकृति अलग, पुरुष अलग, दोनों ही अगर अनादि हैं तो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए, उनका कोई मूल कारण ही नहीं रहा। तो परमात्मा का और पुरुष और प्रकृति का संबंध क्या रहा फिर? अगर ये अनादि है तो अनादि है, तो तीनों ही अनादि है, तीनों एक साथ रहे, ऐसा हो गया। तो इस विषय पर थोड़ा सा हमको भी स्पष्टता प्राप्त कर लेनी चाहिए। ऐसे कथनों को, एक दूसरे से विरोधी लगने वाले कथनों को एक साथ रखकर उनके संदर्भ देखकर फिर एक बार निश्चय पर आ जाना चाहिए कि ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, परंतु सही में तो ये समझना है। ये एक मुद्दा। और दूसरा मुद्दा, मैं बहुत लंबे समय से इस पर विचार कर रही हूँ कि ये इसका खुलासा कैसे प्राप्त करना चाहिए और कहाँ से मिलेगा। जैसे 84 लाख योनियां कहते हैं, ये 84 लाख योनि आई कहाँ से? कहाँ इसका ओरिजिन कहाँ है? मुझे लगता है कि चित जड़ ग्रंथि में ही इसका ओरिजिन है। तो वो कैसे हुआ? ये और 84 ही क्यों हुआ? माने 84 लाख ही क्यों हुआ, ये मुद्दा। और फिर मैथुनिक सृष्टि और अमैथुनिक सृष्टि, ये तो अधिजनन शास्त्र में भी आता, माने दैशिक शास्त्र में ही आया है, मैथुनिक और अमैथुनिक सृष्टि। तो ये कौन से प्रोग्रेस में, प्रोग्रेसिवली ये कहाँ से कहाँ जा रहा है और ओरिजिन इसका कहाँ है, ये मैं देखे कहाँ, ये तो समझ में नहीं आता कि इसका कहाँ से स्रोत मिलेगा। मैं विचार कर रही हूँ, चिंतन कर रही हूँ कि ये क्या होगा, कैसे कैसे कहाँ से आया होगा। एक तो 84 भागवत में विश्वक्सेन बता, भागवत में तो 84 लाख की संख्या नहीं है, 40 लाख की संख्या है। तो ये क्या है, 84 लाख क्या है, कैसे उसका वर्गीकरण होता है, कितने लाख कहाँ, कितने लाख कहाँ, और फिर इसका ओरिजिन कहाँ है। और निर्गुण निराकार से सगुण साकार तो होगा ही कैसे, ऐसा करके मध्व संप्रदाय के लोग जो हैं
वो तो मना ही करते हैं, वो तो कहते हैं नहीं नहीं, ब्रह्म अलग और ये पुरुष और प्रकृति अलग। वे तो द्वैतवाद पर ही चलते हैं कि निर्गुण निराकार से सगुण साकार तो हो ही नहीं सकता। तो विश्व रूप तो सगुण साकार है, तो विश्व रूप अलग और आत्म रूप अलग ऐसा कैसे होगा? दो अलग अलग अस्तित्व कैसे हो सकते हैं? अगर दो अलग अलग अस्तित्व है तो आत्म रूप का प्रयोजन ही क्या है? फिर होना ही क्यों चाहिए? उनके उसकी कल्पना नहीं करने से भी क्या होगा फिर? तो ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न हैं, देखिए। जी ताई, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हाँ जी ताई, बहुत गहरे विषय हैं, इनको ढूंढना भी पड़ेगा। हाँ, बहुत गहरे, हाँ गहरे विषय हैं, परंतु इसके ऊपर हमको कुछ न कुछ निष्कर्ष पर तो आना ही चाहिए। जी ताई। आज अभी अभी मैंने एक लेख लिखकर पूर्ण किया चिति के लिए, ज्ञान विज्ञान की चर्चा में भारतीय अभारतीय, ऐसा करके। मैं भी ताई करूंगा खैर इसे। आपका लेख हाँ, आपका लेख जल्दी चाहिए। हाँ, जी चिति ताई, के लिए 2 देना है तो 2 भी दे दीजिए। ठीक है ताई। हाँ, हाँ। दूसरा ये संशोधन वाले ग्रंथों का कहाँ तक पहुँचा, ये एक था। और तीसरा अभी जो बिक्री विभाग है ना, तो पाठावली के मेधा श्रेणी तक औसत से 35 से 40 ग्रंथ हैं। तो 120 गिनो तो 120 गुना 40, लगभग 5000 ग्रंथ हैं मेधा श्रेणी तक के। तो उसका क्या करना? आपने कहा था ना कि श्रेणियों पाठावली वाले तो मैं कर दूंगा। ताई, अभी जो तो हुआ है, हाँ, तो उसकी आज हाँ, वो कल कुरियर हो गया है। अच्छा, अच्छा। अंकुर प्रसाद कुरियर हो गया था। हुँ, अच्छा प्रसाद तक हो गया कुरियर। कुरियर हाँ, हो गया हाँ, था। ठीक है। प्रसाद क्या हुआ था, तीर्थ भी हाँ, हो जाता, लेकिन तीर्थ जो है पुण्य कराना पड़ रहा है। पिताजी का तीर्थ कराया, वो पता नहीं कहाँ रख दिया। अरे बाप रे! बहुत परेशान अच्छा, हुए उसमें। ठीक है। हाँ, तो 10 दिन में तीर्थ हो ठीक है। जाएगा ताई। पिताजी के जाने हाँ, से काफी ठीक है। चीजें थोड़ी वो हो गई। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, ये तो संशोधन विभाग हुआ। अभी